साधु के अभाव में धर्म, साधु के अभाव में कभी भी धर्म नहीं होता है। साधु के अभाव में कभी धर्म नहीं होता है। भगवान की पूजा करना, भगवान की अष्ट द्रव्य से आराधना करना, ये ध्यान रख करके चलना है ना। पुण्यशाली आपको कहें, किसके लिए मैं पुण्यशाली कहूँ? अपने अपने पुण्य को सराहना, अपने अपने पुण्य को सराहना। जिसे नहीं आना है उसका कोई उपाय नहीं है। बोलो, जिसे नहीं आना उसका कोई हाथ उठाओ ना। जिसे नहीं आना है उसका कोई उपाय नहीं है। मालूम आने वाला तो, बोलो आने वाला तो। आपने कहा भैया कल महाराज जी को लेने जाना, महाराज जी आ रहे हैं, प्रवचन भी था। बोलो प्रवचन भी था, आनंद भी था। आना है आपके लिए, हाँ मैं आ जाऊंगा। आप 4 बजे कॉल कर देना। हम जो 4 बजे आप 4 बजे आप कॉल कर देना। उसने कहा ठीक है। 4 बजे उसने कॉल किया, बराबर आपने उठाया, चेक किया, आपको मालूम था उसी का फोन है। क्या है? किसका फोन है? उसी का फोन है, उसी का फोन है। उसने कहा कि उसी का फोन है। और आपने क्या कर दिया? बंद करके फोन के लिए बंद करके रख दिया। आपको समाचार मिला। देखिए आचार्य समंदरभद्र स्वामी की कथन से आपके हृदय को झकझोरने वाली बात, आप किस दुनिया में सोए हुए हो? आप किस दुनिया में सोए हुए हो? आप रहते कहाँ हो? आपका सोच क्या है? आपका चिंतन क्या है? आपका विचार क्या है? आपकी भावना क्या है ना? आपका सोचना, आपका क्या विचार आपके लिए? एक आपके हृदय को झकझोरने वाला दृष्टांत। जब पुण्य आता है तो ऐसा आता है, त्रियंचों के भी भाग्य जाग जाती हैं। त्रियंचों के लिए है ना पुण्य का लाभ मिल जाता है। भगवान महावीर स्वामी का समोषण विपुलाचल पर्वत पर, जिस समय विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का समोषण आया तो मालूम सारे नगर में घोषणा कराई गई, कल प्रातः काल भगवान महावीर स्वामी का समोषण विपुलाचल पर पधारा है। विपुलाचल पर महावीर स्वामी आ रहे हैं। आप सभी को दर्शनार्थ पधारना है। आप सभी के लिए भक्ति के लिए पधारना है। आप सभी के लिए प्रवचन में पधारना है। जैसे ये सूचना दी गई, एक बावड़ी में एक छोटा सा मेंढक, एक बावड़ी में एक छोटा सा त्रियंच गति का मेंढक, वो संगी पंचेंद्री पर्याप्तक होता है, उसे भी सुनाई देता है, वो भी बोलता है, वो भी ध्यान से सुनता है, सोचता है, उसके लिए मन पाया जाता है। उसने सुना कि कल, बोलो ना, उसने सुना कल विपुलाचल पर्वत पर, बोलो कल विपुलाचल पर्वत पर महावीर स्वामी का, बोलो ना, मौन नहीं बैठना। जो मौन बैठते अगले जन्म में गूंगे बनते हैं। आपको गूंगा नहीं बनना ना। कल बोलो, एक्शन के साथ एक्शन नहीं करोगे तो मैं फिर आप पर एक्शन लूंगा। बोलो कल महावीर स्वामी का समोषण आने वाला है। सभी लोग धर्म देशना सुनने के लिए पधारे, धर्म लाभ लेने के लिए पधारे। जैसी सूचना हो रही थी, बावड़ी में मेंढक सोच रहा था, बावड़ी में मेंढक सोच रहा था, मैं कैसे जाऊं? मेरे पास में तो कोई भी द्रव्य नहीं है, पर समोषण में हमें जाना जरूर है। तब मालूम है एक छोटी सी फूल नहीं तो फूल की पन्नपना नहीं। अगर फूल ना कर सको तो फूल की पाकड़ी करो। हमसे जितना बन सकेगा हम उतना, बोलो हमसे जितना बन सकेगा हम उतना, जितना बन सकेगा हम उतना करेंगे। साधु को कभी नटना नहीं, जो साधु को नटता है उसका पुण्य घटता है। बोलो जो साधु को
जो साधु को लुटता है उसका पुण्य घटता है, आशीर्वाद साधु से मिलता है, खुशियां साधु से मिलती है। वो सोचने लगा मुझे जाना है पर मैं कैसे जाऊं, एक फूल की पाखड़ी को वो ले लेता है और फूल की पाखड़ी को ले करके यदर चा भावे न प्रमुदित मना दर दुर्यहा, मैं दौड़ करके जा रहा है, उछल उछल करके जा रहा है, महावीर स्वामी का दर्शन होगा, देशना सुनने का लाभ मिलेगा, लेकिन जो होना है वो सुनिश्चित है। बोलो जो ओम जी नमो सिद्धार्थ, बोलो जो होना, बोलो ना जो होना वो सुनिश्चित है, उसे भगवान की टालने में समर्थ, विधि के विधान को कोई मिटा नहीं सकता। बोलो ना, बोलो भगवाना की रानी चेलाओ, विधि के विधान को हाथ हमारी तरफ, हाथ बांध करके बैठते उनके कर्म कभी नहीं खुलते हैं। कर्म बंद के छेद में और ना कछु, देखो ना हमारे कर्म बंद के छेद में और ना कछु उपाय, विधि के विधान को, बोलो ना विधि के, हाथ उठाओ, विधि के विधान को कोई मिटा नहीं सकता है। तीर्थंकर भगवान भी उसके लिए बदल नहीं सकता है। तुम बोलते कि महाराज जी आए, इनको बदल नहीं सके, मैं क्या तीर्थंकर आदिनाथ अपने पोता को नहीं समझा सके, हम समाज को कैसे समझा सकते हैं? वो अपने पोता को नहीं समझा सके, वो समोषण से उठ करके चला गया, मुझे नहीं सुनना है, मेरे अंदर तीर्थंकर बनने की शक्ति है, मैं तीर्थंकर बनूंगा तो मैं दूसरे की दासता को मैं स्वीकार क्यों करूं? ऐसा अभिमान उसके अंदर में आ गया। ज्ञान रख करके चलना, भूल नहीं तो भूल की, बोलो भूल नहीं तो भूल की, हमसे जितना बन सकेगा है ना उतना हम करने का क्या करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। वो भाव से जा रहा था, और छोटा सा मेंढक था, जैसे हाथी का पैर उसके ऊपर पड़ता है और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, पर भावना थी समोषण में, बोलो भावना थी समोषण में, एक सुर से आवाज आना चाहिए, जब सुर से सुर मिलता है तो ईश्वर प्रकट होता है, जब सुर से सुर मिलता है तो ईश्वर प्रकट होता है ना। उसकी भावना थी मुझे समोषण में जाना है और मैं मर करके स्वर्ग में देव पद के लिए प्राप्त करता है। उसने देखा कि मैं यहाँ पर कहाँ से आया, उसने अपनी उंगली रखी, अपना अवधि ज्ञान लगाया, मैं यहाँ से कहाँ पर आया हूँ, उसके लिए पता चला मैं नक्की पर्याय छोड़ जा रहे भगवान महावीर स्वामी के समोषण में जा रहा था, और देव पर्याय से वहां से तैयार होकर के सीधा महावीर स्वामी के समोषण में भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच गया। भगवान की भक्ति राजा सैनिक से पहले पहुंच गया, बोलो राजा सैनिक से पहले पहुंच गया, और मुकुट में मेंढक का चिन्ह बना हुआ था। राजा सैनिक ने देखा, ओहो यहाँ पर कहाँ से आया है, तो मालूम उन्होंने कहा, भगवान महावीर से पूछा, आज तक मैंने बहुत सारे देव देखे पर ऐसा मुकुट पर मेंढक का चिन्ह बना हुआ है, ऐसा मैंने देव नहीं देखा। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे गब्बर मरा है, ये समोषण में आ रहा था, एक थोड़े से भाव से देखो मेंढक मर है ना, स्वर्ग में देव पद के लिए प्राप्त हो गया, समोषण में पहुंच गया। उस मेंढक ने सुना, वो समोषण में पहुंच गया, लेकिन जन्म के कानों का बहिरा, पुण्यहीन, भाग्यहीन, इतने तुमको मैसेज दिए, बोलो इतने तुमको, बोलो ना इतने तुमको मैसेज दिए, इतने तुमको समाचार दिए, इतने तुमको फोन किए, लेकिन तुम्हें आवाज नहीं सुनाई दी कि आज हमारे नगर में दिगंबर महामुनिराज आ रहे हैं, चलो हमें दर्शन के लिए चलना है। उस मेंढक को सुनाई दिया, पर इस अभागे को नहीं सुनाई, इस अभागे को नहीं सुनाई दिया, एक कर्महीन को नहीं सुनाई दिया, एक पुण्यक्षीण को नहीं सुनाई दिया, जो साधुओं की अगवानी नहीं कर पाता है, गांव में रह करके आहार नहीं दे पाता है, गांव में रह करके भैया व्रती नहीं कर पाता है, गांव में रह करके सेवा नहीं कर पाता है, समझना इससे बड़ा भाग्यहीन इस धरती पर कोई दूसरा, इससे बड़ा कोई धरती पर भाग्यहीन दूसरा नहीं है। ये ध्यान रख करके चलना, ये ध्यान रख करके चलना, ये ध्यान रख करके चलना। साधु के लिए कोई कमी नहीं पड़ती है, बोलो साधु के लिए कोई
साधु के लिए कोई कमी नहीं पड़ती है, साधु का आहार भी होता है। बोलो ना, साधु का आहार भी होता है, साधु का विहार भी होता है, साधु का प्रवचन भी होता है। कहीं कोई कमी पड़ने वाली नहीं है। लेकिन तुमने अपना पुण्य जरूर तुमने अपना पुण्य जरूर कम कर लिया है। तुमने अपना पुण्य जरूर क्या कर लिया है? छीण कर लिया है। वो मेंढक अच्छा क्या वो आदमी अच्छा? बताइए, वो मेंढक अच्छा? जवाब आपो हाचू हाचू बोलवाना, खोटो बोलवानो नहीं, खामोश नहीं बोलो। वो मेंढक अच्छा कि वो आदमी अच्छा है? वो मेंढक अच्छा जिसने सुनकर के शमोशण में पहुंच गया, लेकिन उस सुनने के बाद में भी खिड़कियों में से झांक रहा है, खिड़कियों में से झांक रहा है ना। लेने ही तो जाना है, बोलो लेने ही तो जाना है। आने तो महाराज के लिए यही महाराज आएंगे, अपने दरवाजे पर हाथ बांध करके खड़े हुए हैं। भैया ध्यान रख करके चलना, तुम्हारे खड़े रहने से साधुओं का मुकाम कभी रुकता नहीं है। यही तो रागी और वैरागी में अंतर होता है, यही तो मोह मार्गी और मोक्ष मार्गी में फर्क होता है। तुमने शास्त्र को, बोलो तुमने शास्त्र को कागज बना दिया और शास्त्र फट गया, खराब हो गया, उसे आपने रद्दी में बेच दिया, उसे आपने रद्दी में बेच दिया, उसे आपने कचरे में डाल दिया, उसकी आपने पुड़िया बना करके फेंक दिया। आपने शास्त्र को कागज बनाया है। और दिगंबर महामुनिराज ने कागज को, दिगंबर महामुनिराज ने जिस समय गुरु लिखते हैं तो समस्या देखते जाओ, कागज शास्त्र बन रहा है। बोलो कागज शास्त्र बन रहा है। देखते जाओ कि कागज ये शास्त्र बन रहा है। गुरु जिस समय लिखते हैं और गुरु क्या करते हैं? कागज को, बोलो ना, कागज को शास्त्र बना देते, वो कागज भी पूज्य हो जाता, वो कागज भी वंदनीय हो जाता, वो कागज भी शास्त्र की कोटि में लिखा जाता है। और आचार्यों ने हाथों से शास्त्र के लिए लिखा है। और यही कारण है कि सबको हाथ से क्या दिया जाता है? हाथ से क्या दिया जाता है? आशीर्वाद दिया जाता है। और श्रावक हाथों से भगवान की क्या करते हैं? जो हम नहीं कर सकते हैं वो तुम कर सकते हो। जो आई कांटेक्ट बराबर बना के रखो। जो हम नहीं कर सकते हैं वो तुम कर सकते हो। हम अभिषेक नहीं कर सकते हैं, तुम अभिषेक कर सकते हो। हम पूजा नहीं कर सकते हैं, तुम पूजा कर सकते हो। लेकिन ध्यान रख के चलना, जो हम कर सकते हैं वो तुम, जो हम कर सकते हैं वो तुम नहीं कर सकते। फिर भी हम भाव पूजा जा सकते हैं, भाव से अभिषेक कर सकते हैं, अभिषेक की प्रेरणा ले सकते हैं। भैया तुम्हारे हाथ है, आज तुम्हारे हाथ है, इसलिए तुम्हारे लिए हाथों की कीमत नहीं है। क्या आज तुम्हारे हाथ है, इसलिए तुम्हें हाथों की कीमत पता नहीं। कितने बार आहार दिया? बोलो, ये बताओ आहार दिया क्या नहीं दिया? बोलो उपाध्यक्ष जी, दिया। जमाने निकल गए। भैया ये ध्यान रख करके चलना, हाथों की कीमत, जिनके हाथ होते हैं उन्हें हाथों की कीमत नजर नहीं आती। जिनकी आंखें होती उन्हें आंखों की कीमत नजर, जिनके पैर होते उन्हें पैरों की कीमत नजर नहीं आती है। और जिनको दिमाग होता उन्हें दिमाग की कीमत नजर नहीं आती। आप इधर देखो, निहार आचार्य परमेश्वरी की मुद्रा को आप निहार, कीमत नजर नहीं आती है। जब कोई अंधा हो जाता है, जब कोई व्यक्ति अंधा हो जाता है, देखो किस किस मुनियों के दरवाजे खटखटाता है, वो किस किस त्यागियों के दरवाजे खटखटाता है। महाराज आशीर्वाद दे दो जिससे हमारी आंखें सही हो जाए। कहां जाकर के अस्पतालों में उसने ऑपरेशन कराया, फिर आंखें ठीक नहीं हुई हैं। जिनके कान खराब हो जाते हैं वो कभी प्रवचन का लाभ नहीं ले पाते। जिनके हाथ नहीं होते हैं वो कभी मुनिराज को, अगर उंगली एक उंगली भी तुम्हारी कटी हुई है तो तुम आहार दान देने के पात्र
अभिषेक करने के पात्र नहीं हो। अगर तुम्हारा कोई शरीर का अंग भंग है तो दान देने के योग्य नहीं हो। मनुष्य पर्याय पाना तुम्हारी व्यर्थ हो गई है। जिसके पैर नहीं है, जी चाहता है कि महाराज श्री के साथ में विहार कराने को जाऊं, लेकिन कैसे जाऊं? भगवान में चलने की शक्ति, भगवान ने चलने की शक्ति नहीं दी, पर जिनको शक्ति दी उनको भाव नहीं दिया है। जिसको भाव दिया उनको, और वस्तु की कीमत वस्तु के सद्भाव में नहीं, वस्तु की कीमत वस्तु के अभाव में होती है। बोलो ना एक बार, वस्तु की। मैं देख रहा हूं लोगों का मुंह नहीं खुल रहा है, ओंठों की साइनिंग खराब हो जाएगी। बोलो, वस्तु की कीमत, एक्टिव रहो हमेशा। हम जिंदा होने का परिचय दो। वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत वस्तु के सद्भाव में नहीं, वस्तु की कीमत वस्तु के अभाव में होती है। दान ना दे पाना दुख की बात नहीं है। बोलो, दान ना दे पाना, दान ना दे पाना दुख की बात नहीं है। तुम दान नहीं दे सकते, ये दुख की बात। अगर मना कर दो कि तुम दान नहीं दे सकते, तो उसके मन में हजारों प्रश्न उत्पन्न होते। हमने ऐसा क्या किया, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया, हमने ऐसा कौन सा पाप किया जो हम हार मान रहे कि हमारे अंदर योग्यता और पात्रता हमारे पास में योग्यता नहीं बची, पूजा करने की पात्रता हमारे अंदर नहीं बची। अभी हट्टा कट्टा आदमी है, इसलिए इसको अपने जीवन का मूल्य पता नहीं है। लेकिन किसी विकलांग से मिलो, वो यही कहता है कि गुरुवर ऐसा आशीर्वाद दो कि अगले जन्म में आहार दान देने का सौभाग्य हमारे लिए प्राप्त हो। पर जब मौका मिला तुमने उसका सदुपयोग, जब मौका मिला तब तुमने उसका सदुपयोग नहीं किया। और जब तुमने सदुपयोग नहीं किया, मौका मिला तो उपयोग नहीं किया, और जब उपयोग करने का भाव आया तब मौका नहीं मिला। हर किसी को नसीब नहीं होता है। इसके लिए भी पुण्य चाहिए, इसके लिए भी पुण्य चाहिए। कुछ लोग बोले मंदिर आते हैं, दर्शन किया और निकल जाते हैं। सिर्फ क्या बोलते हैं, भगवान आपने मनुष्य पर्याय में जन्म दिया, उसका ऋण चुकाने आए हैं, उसका ऋण चुकाने आए हैं। भी ये मौका हमारे लिए बार बार प्राप्त नहीं होते। और साधु आपको जगाने का काम करता है। साधु आपके लिए जगाने का काम करता है। वो आपके लिए उठाने का काम करता है। वो आपके लिए अपने मनुष्य पर्याय का बोध कराता है कि तुम्हें सोचो कि हम कौन हैं, हम कहां से आए और हमें कहां पर हमको जाना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। मत सोचो जो गया वो लौट कर के आएगा।